गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा लेसन चल रहा था आनुवंशिकी जेनेटिक्स और हमने प्रभाविता का नियम देखा था और युग्मकों का पृथक्करण का नियम देखा था। उसमें हमने क्या देखा था, जब हम दो लंबे और बौने पौधों का संकरण कराते हैं तो लंबेपन के लिए कैपिटल टी क्या थे, युग्मविकल्पी थे, और बौनेपन के लिए स्मॉल टी युग्मविकल्पी थे। और उनसे जो F1 पीढ़ी में संतति प्राप्त हुई वो हमें विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? विषम युग्मजी संतति प्राप्त हुई थी। और सारे के सारे हमें कैसे दिखाई दे रहे थे? बाहर से लंबे दिखाई दे रहे थे। तो लक्षण प्रारूप सारे के सारे पौधे कैसे थे? लंबे थे। तो हम देखते हैं कि जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है वह विषम युग्मजी प्राप्त होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो पौधे प्राप्त हुए हैं कौन से? F1 पीढ़ी के। अब उन F1 पीढ़ी से जो प्राप्त संतति है उनका हम संकरण करवाएंगे। किससे? एक बार तो हम करवाएंगे जो समयुग्मजी लंबे हैं उन पौधों से, और दूसरी बार कराएंगे जो समयुग्मजी बौने पौधे हैं उनसे। तो अगर F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का समयुग्मजी जो जनक है कैपिटल टी या स्मॉल टी से जब संकरण कराया जाता है तो इसे बोलते हैं हम संकर पूर्वज संकरण। क्या कहेंगे? संकर पूर्वज संकरण। ये संकर पूर्वज संकरण भी दो प्रकार का है, एक तो बाह्य संकरण, दूसरा परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण में क्या करते हैं कि जो समयुग्मजी लंबा है, शुद्ध लंबे, उनका कराते हैं हम F1 पीढ़ी की संतति से संकरण। दूसरा परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में किससे कराएंगे? समयुग्मजी बौने का। किसके साथ? विषम युग्मजी F1 पीढ़ी के साथ। तो देखिएगा ये परिभाषाएं मैंने लिखी हैं और आपको नोट करनी है कॉपी में। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और पहले परिभाषाएं नोट कर लीजिए, फिर हम इनका संकरण का डायग्राम भी बनाएंगे। तो अभी आप परिभाषाएं लिख लीजिए। तो हम बता रहे हैं बच्चों कि यदि F1 पीढ़ी की संतति है, जो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हो रही है विषम युग्मजी संतति है, जिसका जो जीन प्रारूप है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। इन पौधे का संकरण अगर जो जनक थे, जनक कौन से थे? दो थे, एक तो लंबे शुद्ध लंबे, दूसरे शुद्ध बौने। तो जनकों से अगर उनका संकरण करा दिया जाए तो इसे हम कहेंगे संकर पूर्वज संकरण। दो प्रकार का संकरण है, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। जब विषम युग्मजी का संकरण समयुग्मजी कौन से? लंबे से किया जाता है तो वो होता है बाह्य संकरण। और परीक्षण संकरण वह है जब विषम युग्मजी का संकरण हम समयुग्मजी बौने के साथ कराएं। तो देखिएगा बच्चों, इसकी परिभाषा आप नोट करेंगे कॉपी के अंदर और मैं आपको बता रही हूं। संकर पूर्वज संकरण। पूर्वज यानी कि जो जनक है उन्हीं के साथ संतति का संकरण कराया जाए तो वो क्या कहलाएगा? संकर पूर्वज संकरण। यदि F1 पीढ़ी की संतति, F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है कौन सी प्राप्त हुई थी बच्चों? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में भी कौन सी? कैपिटल टी स्मॉल टी। विषम युग्मजी पौधे का संकरण, विषम युग्मजी पौधे का संकरण दोनों जनकों में से, चाहे तो समयुग्मजी लंबे हो या समयुग्मजी बौने हो, दोनों में से किसी एक के साथ किया जाता है। दोनों में से किसी भी एक के साथ किया जाएगा तो इसे कहेंगे संकर पूर्वज संकरण। क्या कहेंगे बच्चों? संकर पूर्वज संकरण। इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है बाह्य संकरण, आउटक्रॉस बोलते हैं जिसे। आउटक्रॉस क्या है बच्चों? कि जो विषम युग्मजी है F1 का, उसका कैपिटल टी यानी कि समयुग्मजी लंबे के साथ संकरण। दूसरा है परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं जिसे। और ये क्या है कि विषम युग्मजी का शुद्ध बौने यानी कि समयुग्मजी बौने के साथ संकरण। तो ये आप यहां से और यहां तक एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर मैं आपको आगे परिभाषा बताती हूं, वो है व्युत्क्रम संकरण की। पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है बच्चों कि एक बार हम दो पौधे लेंगे ए और बी। ए पौधा होगा कैपिटल टी यानी कि समयुग्मजी लंबा, और बी पौधा होगा समयुग्मजी बोना। एक बार जब हम संकरण कराएंगे तो इस वाले पौधे को नर भाग लेंगे इस पौधे का, और बी पादप का लेंगे स्त्री भाग। यानी ये तो नर वाला होगा, ए पादप का नर भाग होगा और बी पादप का स्त्री भाग होगा। और फिर क्या कराएंगे, हम संकरण कराएंगे। दूसरी बार हम संकरण कराते हैं, उसमें क्या करेंगे, ए पादप कैपिटल टी कैपिटल का मादा भाग लेंगे और स्मॉल टी का क्या लेंगे, नर भाग। तो क्या किया, एक बार तो ए पौधे को नर के रूप में और बी पौधे को मादा के रूप में प्रयुक्त किया। दूसरी बार क्या किया, ए पादप को मादा के रूप में और बी पादप को नर के रूप में प्रयुक्त किया। उल्टा कर दिया, पहले का उल्टा किया, इसीलिए इस संकरण को बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो व्युत्क्रम संकरण की परिभाषा देखेंगे बच्चों, वह संकरण जिसमें ए पादप टीटी को नर व बी पादप स्मॉल टीटी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा और संतति प्राप्त करेंगे। दूसरे संकरण में ए पादप कैपिटल टी को मादा के रूप में तथा बी पादप को किसके रूप में, नर के रूप में प्रयुक्त करेंगे। तो अब इस प्रकार का जो संकरण होगा उसे हम कहेंगे व्युत्क्रम संकरण। बच्चों आप परिभाषा नोट कर लीजिए। ये तो ये हमने देखा संकर पूर्वज संकरण और उसके टाइप्स में क्या था, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। उसके बाद हमने देखा व्युत्क्रम संकरण। ये परिभाषाएं आपने नोट कर ली होगी बच्चों। ये परिभाषाएं आपको नोट करना जरूरी थी क्योंकि ये आपको याद भी करनी है। अब मैं इनको समझा देती हूं किस तरीके से संकरण होगा और उनका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक है संकर पूर्वज संकरण। और संकर पूर्वज संकरण को हम क्या बता रहे हैं कि F1 पीढ़ी की जो संतति है कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि विषम युग्मजी, इसका संकरण कराएंगे हम जनक पीढ़ी से। किससे? जनक पीढ़ी से। और जनक पीढ़ी में भी कोई सा भी हो सकता है बच्चों, समयुग्मजी लंबा या समयुग्मजी बोना। जब इनका संकरण कराया जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण। F1 पीढ़ी की संतति का जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी में भी किसी के भी साथ या तो समयुग्मजी लंबे या समयुग्मजी बोने के साथ जो संकरण करवाया जाता है उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। दो प्रकार का है। पहला प्रकार है बाह्य संकरण।
देखिए संकर पूर्वज संकरण को कहा जाता है बैक क्रॉस। क्या कहा जाएगा? बैक क्रॉस। और इसका टाइप है पहला बाह्य संकरण, इसको बोला जाता है बच्चों आउट क्रॉस, बाह्य संकरण। और इसमें क्या होता है कि F1 पीढ़ी की जो संतति है विषम युग्मजी लंबे, कैसे हैं ये? विषम युग्मजी लंबे। कहां से प्राप्त हुए हैं हमें ये? F1 पीढ़ी से। इसका क्रॉस कराया जाता है समयुग्मजी लंबे से, समयुग्मजी लंबे पौधों से। गैमेट्स प्राप्त होंगे हमें, युग्मक प्राप्त होंगे, तो इससे जो युग्मक प्राप्त होंगे वो होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये मिले हमें विषम युग्मजी लंबे से युग्मक। और यहां पर जो युग्मक प्राप्त होंगे समयुग्मजी लंबे से जनक से, वो होंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी। आ रहा है बात? आपको समझ में आ रही है बच्चों? अब देखिए, अब हम इनका क्रॉस कराएंगे, इनका संकरण कराएंगे। देखिएगा ये कैपिटल टी अगर इस कैपिटल टी के साथ संयोग करे, संकरण करे, ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ क्या करे बच्चों? संकरण करे। या फिर ये वाला कैपिटल टी, ये जो दूसरा कैपिटल टी है, इसके साथ संकरण करे। अब स्मॉल टी भी इन दोनों के साथ संकरण करेगा, तो स्मॉल टी किसके साथ? इस वाले के साथ संकरण करे, या स्मॉल टी इस वाले के साथ संकरण करे। अब जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो हम देखेंगे कैपिटल टी का जब इस कैपिटल टी के साथ कराते हैं तो मिलते हैं हमें कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसी तरीके से इस कैपिटल टी का उस कैपिटल सी से कराते हैं तो भी हमें प्राप्त होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी। अगर हम इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से कराएं बच्चों तो हमें प्राप्त होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराएं बच्चों संकरण तो मिलेगा हमें कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहां पर अगर हम देखें इनको तो ये समयुग्मजी लंबे हैं, ये भी समयुग्मजी लंबे हैं, ये विषम युग्मजी लंबे हैं दोनों। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। अब हम इसके लिए टेबल बना देते हैं, एक बार ये टेबल बना देते हैं। टेबल से भी आप देख सकते हैं। एक नर ले लेते हैं, एक मादा ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने विषम युग्मजी नर ले लिया है और समयुग्मजी मादा ले लिया है, तो हम नर इधर ले रहे हैं तो हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, और मादा ये ले रहे हैं तो ऐसे शो। नर युग्मक कौन कौन से थे बच्चों? देखिए नर युग्मक ये रहा नर युग्मक जो प्राप्त हुए हैं, और ये है मादा युग्मक। तो नर युग्मक हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल रहे हैं, और मादा युग्मक हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी मिल रहे हैं। तो हमने नर वाला साइन लगाया है तो हम यहां पर नर युग्मक लिखेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहां हमने मादा का साइन लगाया है तो हमारे मादा में दोनों ही कैसे हैं? कैपिटल टी। अब इनका संकरण कराया बच्चों, इस कैपिटल टी का इन दोनों के साथ कराएंगे तो मिलेगा हमें कैपिटल टी, कैपिटल टी। इस कैपिटल टी का इसके साथ कराया तो हमें मिलेगा क्या बच्चों? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऐसे ही इधर भी देखेंगे तो यहां पर भी कैपिटल टी और कैपिटल टी, और यहां पर भी मिलेंगे हमें कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहां पर देखिए ये है समयुग्मजी, समयुग्मजी लंबे, और ये भी कैसे हैं? समयुग्मजी लंबे।
यहां पर देखें तो ये कैसे हैं बच्चों, विषम युग्मजी हैं, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबे। और ये कैसे हैं, ये भी कैसे हैं बच्चों, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबे। दिखाई दे रहा है आपको? तो ये समयुग्मजी लंबे हैं, विषम युग्मजी लंबे, समयुग्मजी लंबे और विषम युग्मजी लंबे। ये हमने टेबल बनाई है और हम इस टेबल से देखते हैं बच्चों सारे के सारे लंबे हैं, तो लक्षण प्रारूप अनुपात तो कितना होगा बच्चों, सारे के सारे लंबे ही हैं, 100% लंबे। किसमें बच्चों, लक्षण प्रारूप में। लक्षण प्रारूप बाहर से देखने पर कैसे दिख रहे हैं, 100% लंबे। और अगर जीन प्रारूप देखें बच्चों, जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप में 50% तो होंगे समयुग्मजी लंबे और 50% होंगे विषम युग्मजी लंबे। यहां पर मैंने स और ल लिखा है, स और ल का मतलब ये समयुग्मजी लंबे हैं और वी और ल का मतलब है विषम युग्मजी लंबे। 50-50% है ये जीन प्रारूप अनुपात में, और लक्षण प्रारूप अनुपात में 100% लंबे हैं। तो ये हम देखते हैं कि जब हम बाह्य संकरण आउट क्रॉस करते हैं, यानी कि विषम युग्मजी लंबे का समयुग्मजी लंबे के साथ संकरण कराते हैं, तो हमें इस तरीके से ये प्रारूप, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात ये प्राप्त होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमने बैक क्रॉस में पहला क्रॉस पढ़ा था, बाह्य संकरण आउट क्रॉस, और उसके लिए टेबल बनाई। और इसमें हमने कौन से लिए हैं बच्चों, समयुग्मजी लंबा जनक पौधा लिया है, जिसका हमने किसके साथ कराया, विषम युग्मजी संतति के साथ कराया है। तो ये था बाह्य संकरण। अब हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहीं पर ही। अगर हम यहां समयुग्मजी लंबे की जगह क्या ले लें बच्चों, समयुग्मजी बोने ले लें। हम यहां पर चेंज कर रहे हैं बच्चों, यहां पर हम समयुग्मजी लंबे की जगह क्या ले रहे हैं, समयुग्मजी बोने। समयुग्मजी बोने ले रहे हैं, तो अब इसका नाम भी बदल जाएगा, तब इसका नाम होगा परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। अब इसका नाम बदल रहे हैं हम, जब बोने ले रहे हैं तो इसका नाम हो गया परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। अब देखिए बच्चों कि हमने यहां तो चेंज कर दिया, यहां नाम भी चेंज कर दिया, तो अब हमें युग्मक भी चेंज करने हैं। यहां पर ये जो स्मॉल टी है, तो इससे युग्मक मिलेगा हमें स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैसा युग्मक मिल रहा है हमें, छोटा टी वाला युग्मक मिल रहा है, स्मॉल टी वाला युग्मक मिल रहा है। तो अब हमारा यहां पर भी चेंज हो जाएगा बच्चों।
हम बता सकते हैं बच्चों कि अब हमने बोना वाला समयुग्मजी बोना लिया है तो हमें युग्मक प्राप्त होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखिए कितना इजी है, आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा इजीली समझ में आ रहा होगा कि वहां हमने कैपिटल टी लिया, यहां हमने स्मॉल टी लिया। अब हम संकरण करा देते हैं इस कैपिटल टी का इन दोनों के साथ, तो यहां पर हमें प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर भी हम इसके साथ करा रहे हैं तो यहां प्राप्त होगा हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर टी का दोनों के साथ हो रहा है तो यहां स्मॉल टी और स्मॉल टी, ऐसे ही यहां पर भी मिलेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। दिख रहा है बच्चों आपको? तो यहां पर विषम युग्मजी लंबे हैं लक्षण प्रारूप में और ये कैसे हैं? बोने। तो अब हम इस टेबल से भी देख सकते हैं बच्चों, अब हम ये पूरा ही चेंज कर देते हैं टेबल में, तो दोबारा से ही बता देते हैं आपको टेबल। देखिए यहां पर नर भाग हमने विषम युग्मजी लिया है और मादा हम दोनों बोने ले रहे हैं तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका करते हैं संकरण तो ये प्राप्त होगा हमें कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर इसके साथ होगा तो ये स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां पर हम देखते हैं ये कैसे हैं? विषम युग्मजी लंबे। ये कैसे हैं? समयुग्मजी बोने। और ये कैसे हैं? विषम युग्मजी लंबे। और ये कैसे हैं बच्चों? समयुग्मजी बोने। तो आप क्या देख रहे हो लक्षण प्रारूप में? तो लक्षण प्रारूप में आप देख रहे हैं कि 50% तो होगा विषम युग्मजी लंबे और 50% होगा बच्चों समयुग्मजी बोने। और जीन प्रारूप आप देख ही रहे हैं, जीन प्रारूप क्या दिख रहा है आपको? जीन प्रारूप भी सेम ही होगा, यानी कि 50% कैपिटल टी स्मॉल टी और 50% होगा आपके स्मॉल टी। तो ये अनुपात हमें प्राप्त होता है बच्चों। अभी 1-2 मिनट ऊपर हो चुके हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक का इशारा हो रहा है। नेक्स्ट अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों। तो अभी हमारा चल रहा था संकर पूर्वज संकरण और उसमें भी चल रहा था टेस्ट क्रॉस, तो आप इसे टेबल को बना लीजिए। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है हमें 50% विषम युग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बोने। इसी तरीके से जीन प्रारूप अनुपात देखें तो जीन प्रारूप में भी आपको दिखाई देगा 50% विषम युग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बोने, यानी कि 50% कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो 50% स्मॉल टी। तो ये आप देख रहे हैं बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस में जो हमारा सेकंड चल रहा है वो है हमारा टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण। पहला तो था हमारा बाह्य संकरण जिसे हमने बोला था आउट क्रॉस, और अब हमारा ये दूसरा है टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण। और परीक्षण संकरण में हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है उसका हम जनक पीढ़ी के विषम युग्मजी बोने के साथ संकरण कराते हैं। तो ये हमने देखा
संकर पूर्वज संकरण आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब पिछली क्लास में हमारा चल रहा था एक साथ दो लक्षणों की वंशागति, और जब हम एक साथ दो लक्षणों की वंशागति लेते हैं तो क्या होता है बच्चों कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता वंशागति में, और इस प्रकार के नियम को कहते हैं, इस नियम को क्या कहेंगे हम? स्वतंत्र अपयूहन का नियम। क्या कहेंगे बच्चों? स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो अब हमारा मेंडल का मेंडलवाद का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है बच्चों कि यदि दो या दो से अधिक विप्रेयसी लक्षण युक्त पादपों का संकरण कराया जाए, दो या दो से अधिक विप्रेयसी लक्षण युक्त पादपों का क्या कराया जाए? संकरण कराया जाए, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दो या दो से अधिक विप्रेयसी लक्षणों के पौधों का संकरण कराया जाए तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, एक से ज्यादा अगर हम लक्षण ले लें और संकरण कराएं तो एक लक्षण है, मान लो गोल बीज हमने लिया था गोल और झुर्रीदार, और हमने दूसरे बीज का रंग लिया था पीला और हरा, तो यहां पर बीज की आकृति का बीज के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। मैंने आपको इजी लैंग्वेज लिखाई है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बच्चों। तो अब हम लेंगे, जो संकरण कराएंगे वो हम लेंगे बीज की आकृति, व बीज का रंग। ये दो हम लक्षण लेंगे, विप्रेयसी लक्षण लेंगे। तो बीज की आकृति में तो हम देंगे गोल व झुर्रीदार। ये एक लक्षण है किसका? बीज की आकृति का, गोल व झुर्रीदार। इसी तरीके से बीज के रंग का देखेंगे हम पीला व हरा। तो यहां पर जो मैंने पहले लिया है वो होता है प्रभावी लक्षण, और जो बाद में झुर्रीदार है वो होता है अप्रभावी। ऐसे ही यहां पर देखेंगे पीला कलर कैसा होगा? प्रभावी, और हरा कलर जो होगा वो होगा अप्रभावी।
और जो इसके युग्म विकल्पी लेंगे वो हम लेंगे यहां पर गोल के लिए लेंगे राउंड, यानी कि आर आर, और जो हमारा झुर्रीदार है उसके लिए लेंगे हम स्मॉल आर आर। ऐसे ही पीले के लिए लेंगे येलो यानी कि कैपिटल वाई, और हरे के लिए लेंगे स्मॉल वाई। तो हम दो विपर्यासी लक्षण लेंगे, एक तो बीज की आकृति, दूसरा बीज का रंग। बीज की आकृति में हम गोल व झुर्रीदार लेंगे और बीज के रंग में लेंगे हम पीला व हरा। गोल है वो प्रभावी है, ऐसे ही पीला प्रभावी है, झुर्रीदार और हरा रंग कैसा है, अप्रभावी है। तो अब हम इनका संकरण करेंगे, एक साथ दो लक्षणों की वंशागति को देखेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो ये हमने देखा स्वतंत्र अपीवहन का नियम, और इसे हम समझेंगे बाय डायग्राम। बच्चों, आज 30 जनवरी है और आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। तो हम सही 11 बजे उनको श्रद्धांजलि के रूप में मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देंगे, सही 11 बजे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को सही 11 बजे मौन रखना है। तो अभी हम तब तक पढ़ाते हैं आपको, सही 11 बजते ही हम मौन शुरू कर देंगे। 2 मिनट का मौन होगा हमारा। देखिए, हम ले रहे हैं कैरेक्टर्स गोल व पीला बीज, गोल व पीले बीज वाले ले रहे हैं, और हम ले रहे हैं दूसरा झुर्रीदार हरे। दो कैरेक्टर लिए हैं हमने। तो ये जनक ले रहे हैं हम, जनक पौधे ले रहे हैं, तो गोल व पीले वाले ले रहे हैं और झुर्रीदार व हरे वाले ले रहे हैं। इनमें कोई सा भी हम नर और मादा ले सकते हैं, तो हम इस वाले को नर, उस वाले को मादा मान लेते हैं। तो ये जो है इसको हम लिखते हैं कैपिटल आर गोल के लिए, और पीले के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ये होंगे इनके युग्म विकल्पी। अब आप देखिए, ये युग्म विकल्पी इन वाले युग्म विकल्पियों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि गोल वाले पीले को कोई प्रभावित करेंगे। इसी तरीके से देखिए, झुर्रीदार और हरे हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो हमने यहां पर ये लिए नर, इसको हम शो कर सकते हैं इस तरीके से, और ये लिया हमने मादा, इसको शो कर सकते हैं हम इस तरीके से। अब इनके युग्मक प्राप्त होंगे बच्चों। तो युग्मक में देखिए बच्चों, आप युग्मक कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ऐसे ही यहां पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ऐसे ही यहां देखें हम तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसका देखें तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सही एग्जैक्ट 11 बज चुके हैं, हम 2 मिनट के लिए मौन करेंगे।
तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख रहे थे कि हमने जनक लिए थे गोल व पीला, दो लक्षण एक साथ लिए हैं, विपर्यासी लक्षण। तो ये हमारा गोल और पीला था, दूसरा झुर्रीदार और हरा था। और हमने क्या किया, इनके युग्मक मिले हमें आर वाई, ऐसे ही वहां आर वाई। अब हमने इनका क्या किया बच्चों, संकरण करवाया। देखिए ये संकरण करवा रहे हैं। और हमें संतति प्राप्त हो रही है F1 पीढ़ी की। तो F1 पीढ़ी में हम देखते हैं, हम एक साथ कैरेक्टर्स को एक साथ रख देते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरीके से हम यहां देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरीके से हम यहां देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। और यहां पर भी हमारा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो इस तरीके से हमें सारे के सारे जो पौधे प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में, वो कैसे होंगे बच्चों, विषम युग्मजी गोल व पीले। यहां पर झुर्रीदार व हरा कैरेक्टर शो नहीं होगा F1 पीढ़ी में। तो ये सारे के सारे पौधे हमें प्राप्त होंगे विषम युग्मजी गोल व पीले। और यहां पर हमारा झुर्रीदार व हरा कैरेक्टर शो नहीं हो रहा, ये अप्रभावी लक्षण है और प्रभावी लक्षण है हमारा गोल व पीले। तो सारे के सारे पौधे ये प्राप्त होते हैं। ये है हमारी F1 पीढ़ी। तो जो गुण प्रकट हो जाते हैं, जो लक्षण प्रकट हो जाते हैं वो प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं होते हैं वो होते हैं अप्रभावी लक्षण। तो ये हमारी F1 संतति प्राप्त हुई। अब इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इससे युग्मक प्राप्त करेंगे फिर, और फिर हम आगे उनका संकरण करवाएंगे F1 पीढ़ी का। तो यहां तक आपने बना लिया होगा F1 पीढ़ी। जनक पीढ़ी थी ऊपर गोल व पीला, और उसके हमने युग्म विकल्पी बताए थे, उधर झुर्रीदार व हरे के लिए बताए। अब हमें संतति पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें सारे के सारे पौधे प्राप्त हुए हमें विषम युग्मजी गोल व पीले। अब हम इसको आगे यहां से कंटिन्यू रखते हैं बच्चों, देखिएगा। अब मैं आपको घर के लिए कुछ काम दे रही हूं, आपको ये काम करना है बच्चों। थोड़ा सा आपको समझा रही हूं, नेक्स्ट टर्न पे जब आऊंगी तो आपसे पूछूंगी कि कैसे क्या क्या किया आपने, किस तरीके से इनका संकरण करवाया। तो ये जो संतति पीढ़ी है, संतति पीढ़ी कौन सी पीढ़ी है बच्चों, संतति पीढ़ी F1 पीढ़ी। और इससे हमें जो युग्म विकल्प भी प्राप्त हुए हैं वो है विषम युग्मजी वाले R और Y। अब देखिए इससे जो युग्मक प्राप्त हो सकते हैं वो 4 तरीके के युग्मक प्राप्त हो सकते हैं। देखिए कैपिटल R कैपिटल Y के साथ युग्मक बना ले। दूसरा ऐसा हो सकता है कि कैपिटल R स्मॉल y के साथ बना ले। तीसरा ऐसा हो सकता है कि स्मॉल r कैपिटल Y के साथ बना ले युग्मक। और चौथा कि स्मॉल r स्मॉल y के साथ युग्मक बना ले। तो 4 तरीके के ये युग्मक मिले हैं हमें, और अब हम इनका क्या कराएंगे बच्चों, इनका संकरण कराएंगे आपस में इन युग्मकों का। तो नर भाग होगा, ऐसे ही मादा भाग भी होंगे। तो आगे आप इसको कंटिन्यू देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर, किस तरीके से हम इसका संकरण करवाएंगे। तो बच्चों वक्त बहुत जल्दी हो जाता है, वक्त हो चला है। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू बच्चों।